नेपाल हॉस्पिटल डॉक्टर से चेक कराने के लिए। और देखो हॉस्पिटल है पूरा, मतलब चेकअप कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। और मेरा एक्सरे भी ले लिया, तो चेकअप कराने आए हैं। और रूम पता है तो कौन सा वो वाला है। अभी तो चाइनीज है, देखो वो जो 6 नंबर पे है ना, वो 6 नंबर पे वो है, वहाँ पे वो रूम है। अपॉइंटमेंट करवानी और कितनी भीड़ दी है। अभी चलते हैं। तो क्या बैठे सामने, सामने बैठी है कोई, यहाँ कोई जाम थोड़ा ये कर रहा, ट्रैफिक थोड़ा चल रहा है जो कि जा रहे हैं बच्चे, सेफ है। वेट तो कर लेते, वेट के बाद अपना कर लूँगा। मम्मी वो स्लिप लिया है ना, फिर उसके ऊपर लिख देंगे। वेट ताकि मैं वेट करके आऊँ, मैं करके आऊँ वेट करके आऊँ। She's very choosy. कहाँ? अच्छा कोई बात नहीं, अभी मेरे को वैक्सीनेशन वाली चीज़ों के लिए भी आपसे बात करवानी है ना, तब साथ में याद दिला। हाँ जी, और सुनाओ आप कैसे नमस्ते जी, आप कैसे हो? तबीयत कैसी है? बस तबीयत चलती रहती है, हमें तो आदत है, मेडिसिन खाओ काम कर लो, मेडिसिन आओ खाओ काम कर लो। राजवीर बताओ क्या हाल है? राजवीर बीच में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। क्या खा लेता है राजवीर, बीच में गड़बड़ हो जाती है?
जो चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगती है उसको ज़्यादा खा लेते हैं तो ओवर हो जाता है, ओवर भी मामला अंदर गड़बड़ हो जाता है। चलो भी जाओ। ये तो यही के वेट अपना ही चेक कराइए। नहीं मैं इसका चेक करवाया। चलो वेट करवा के आओ। मैं करा लिया। हैं कहाँ करवाया? अरे ये अच्छा मजाक भी कर रहा सच बोल रहा है। मैं क्या उनको कह रही हूँ कि वेट अपना चेक करवा ले। एक खोलना है। यहाँ से खोलना, जोर लगा के खोलो। आइए आइए फिर अपने हॉट सीट पे बैठो उधर अपनी सीट पे बैठो। इधर है ये मेरी है तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है हाँ तंग कर रहा है ये है बता दिया मैंने, तुम तंग करते हो। वेट बढ़ा कि नहीं राजी लंबा तो लग रहा है मेरे को 21 तो आ रहा है, बाकी पता नहीं है इसका। अंदर 40 नंबर वही उसी का वेट आ रहा नहीं आपका कलर थोड़ा सूट है। हाँ पिंक कलर। ये वाला हाँ डिफरेंट लग रहा है सर्दी आ गई ना कॉटन के सूट पहन लो जितने ऐसे पहन ही पाएंगे बचे हुए तो अब तो पहन लो पिंक अच्छा लग रहा है। थैंक यू ज्यादा वो उसमें होता है ना, वो आपने डाला होता है कपड़े लगा ये 19.6 था जुलाई में अब 21 है। 21.3 हाँ आधा 1 किलो ही बढ़ा है 1 किलो नहीं, तो अभी तुम 20 किलो तो हो जाना चाहिए। क्या हो रहा है पेट दर्द पेट दर्द तो नहीं है इसको, हाँ नीचे दर्द बता रहा था, मैंने कल भेज दिया इसको जबरदस्ती, फिर वहां पर इसने अच्छा कनेक्ट ये कर ऐसे दिया। क्यों करता है? हल्का हल्का निकलता रहता है हाँ इसके निकल अंदर। रहा है इसका, बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इसकी अंडरवेयर थोड़ी गंदी होती ही है। फिर स्कूल में ज्यादा कुछ हो गया इसका थोड़ा। हाँ भला ही हुआ है ये देखो ये गैस है और नीचे पूरा इसके रेक्टम में पूरा भरा हुआ है भरा हुआ है ना, तभी इसको प्रेशर पड़ रहा था। बैठ भी नहीं पा रहा होगा तभी तो वहीं पर स्कूल में कर दिया ना, हो गया गंदा सारा। नहीं कर नहीं दिया, वो तो शायद गैस निकली है इसकी। लूज मोशन हो गैस के गया। साथ ही निकल हाँ, गया होगा ना वही तो, जितना भी हाँ। अरे वही गैस के साथ ही निकलता है इसमें। पेट से दिखा रहे क्या करते मोबाइल नहीं छोड़। अब इतना मोबाइल पकड़ेंगे तू हाँ हैं क्या खा कर है ये खा ही कहाँ रहा था अभी, तो कह रहा मैंने नहीं खाना, ये मैं मिला ही खाऊंगा। यहाँ क्या खाना है ये वो खाता है ना अपना डोसा डोसा इडली, वो खा रही है, दो तो खा ही नहीं इसने। थैंक यू बोला। थैंक यू रे, मैंने नहीं दिया। ये वैसे इसको क्यों थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है? वो कॉन्स्टिपेशन ही है कई बार क्या होता है ना बहुत टाइम हो गया तो वो एग्रेवेट हो गया उस टाइम भी इसको था में दे देती है ठीक हो जाता है इसको रेगुलर दो अभी 1-1.5 महीने से पूरा ताकि पेट सही रहे इसका क्या? और फिर कहते हैं यू क्या ले रहे हो, गंदा गंदा है, किसी वजह से मुंह धोना होता है। मूव आउट तो पी सकते हो मूव आउट, हाँ मूव आउट पाउडर का टेस्ट ठीक रहता है अच्छा पड़ा है इसको तो पाउडर का सैंपल है पीडियाश्योर पीता है पीडियाश्योर नहीं ले रहा, ये वो ले रहा है, और मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, इसका टेस्ट इसको पसंद नहीं आता, क्यों कह रहा है वो अच्छा नहीं लगता, चॉकलेट है ये तो करता है। फिर वो चिल्ड्रन दिया, वो इसको पसंद आ गया, चिल्ड्रन, वही चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन CHILLRN चिल्ड्रन। ट्राई कर ले हाँ कर ले एक ले लूँ। एक ले लो क्योंकि फायदा तो यही करेगा हाँ देख सुन लो आप, मैं पीडियाश्योर करके बोलती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है? नहीं तो भैंस तो घर का ड्राई फ्रूट का पाउडर होता है वो बना लूँ मैं, और क्या है ना, वो
मखाने ताकत जाएगी अंदर में। हमने लगा बादाम, काजू, मखाने और खजूर, बस 4 इसमें चीज। 3 ये मिक्स करूंगी और चॉकलेट है ना, वो टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा शुगर डाल दो तो शुगर डाल दूंगी, बहुत अच्छा बनेगा। ये लो वो इसमें चॉकलेट भी डाल देना थोड़ी, इसमें से थोड़ी डेयरी मिल्क की चॉकलेट डाल देना। अरे ये डेयरी ऑलरेडी मिल्क की चॉकलेट चॉकलेट क्यों डाल रही है? है, ये ऑलरेडी देखो क्या लिखा है, चॉकलेट फ्लेवर। फिर वो डाल देना क्या डाल दूं? चीनी। शुगर खाते जाओ बस। ये लो। ये क्या है? अभी तक दिया था कि इसको लिया था 2 सेशन दिए थे इसको। ब्रेड, बिस्किट, मैगी। मैगी भी लेता है और बिस्किट भी खा लेता है निकाल के। ये देखो मैं बताऊंगी तुम्हें। नहीं, मैगी तो मैंने खाई नहीं। क्यों मांगते हो फिर? इसके नानू खा रहे थे तो इसको खानी है मैगी। जिसको देख लेगा मैगी खाता हो, इसको साथ में मैगी खानी है। क्या बताते हो तुम्हारे बारे में? हमें पैखंडे क्यों नहीं भेजते? हमें क्रॉस क्यों मार दिया? तो क्या ऐसा क्या खाने पीने में चल रहा है कि इतनी फिर इकट्ठी हो गई? ये ना अपनी मर्जी से मैगी भी खा रहा है, बिस्कुट भी ले रहा है, हाँ। चॉकलेट भी ले रहा है, चॉकलेट को फेंक और मैं बताती हूँ, और लेस का पैकेट भी लेता है बीच लेस में। का कभी कभी लेस के तो इतना नहीं होगा, मैगी और बिस्किट से ज्यादा होगा। और या ब्रेड। इडली भी खा रहा है, ब्रेड तो नहीं खाते। ब्रेड नहीं खाता, इडली खा रहा है। तो सांभर के साथ खाओ ना इडली। हाँ, सांभर के साथ साथ ही खाता है हफ्ते में एक बार। तो कुछ बार खा जाता है। मन करता है। कहता है आप रोटी खिलाते रहते हो, आप चावल ही खिलाते रहते हो, कुछ डिफरेंट खिलाते नहीं हो। और तो हफ्ते में एक बार खा लो ना। एक बार सुन लो, एक बार 2-3 बार नहीं। ये तो इसका काफी ऑफन खाता है ये, और फिर वो ब्लैकमेल भी करता है। मैं लास्ट बार दे दो बस, देख लो फिर कह रहा है लास्ट बार दे दो। फिर कल नहीं लूंगा, अभी कल खाई है इसने, अभी आज बोल रहे लास्ट बार दे दो। ओके। नहीं खाऊंगा फिर पार्टी निकलेगी स्कूल में, फिर तो कहेगा फ्रेंड रखेंगे। नहीं कर ऐसे मत कर इसको। 1 महीने की लिख दूँ, 1 मंथ की ही दे देना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब वैसे ही विंटर्स आ गए तो फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी। इसको साग वाग नहीं खाते, पालक में आटे में गूंद के पराठे, नमकीन। मैं वो तो बना के दे दूँ अभी। राजवीर तू तो पंजाबी है, प्रोटीन तो खानी जरूरी है, पालक की, मेथी की, दाल की, खाओ इसकी तो पनीर खाते की। हैं। हाँ, दाल की तो पनीर बढ़िया की खा भी लेता खाता है। है। तो पालक मेथी काट के आटे में डाल के ना। वो नहीं खाता। बिल्कुल पीस के दूंगी अच्छे से, नजर भी नहीं आएगी। अरे नहीं तो जरूरी है, ग्रीन वेजीज थोड़े तो खाने हैं ना। ग्रीन वेजिटेबल अगर नहीं खाओगे ना तो कुछ नहीं दूंगी लेके, बस हो गया तो ठीक है। मन नहीं कर रहा था ना, अरे वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, कड़वा कड़वा लगता नहीं होती, कड़वी होती ही नहीं है। नहीं होती। तूने पालक पनीर खाया है? पालक पनीर नहीं खाया है। पनीर वैसे ना रोटी में खा लेता है। हाँ, पालक एक बार तू बाजार का पालक पनीर खिला देना, फिर घर का खा लेगा। इसकी शक्ल है खाने वाली, कहाँ खाएगा ये? ये नखरे दिखाते हैं बड़े। बहुत नखरेबाज है ये। अब पहले तो था नहीं, अभी इतने नखरे वाला एकदम कैसे हो गया? ये थोड़ा सा पालक पनीर मैं नहीं खाता। थोड़ा सा ना ये मतलब कुछ महीनों से ना अपनी मर्जी कर रहा है, कुछ मन से, तभी इसको ये दिक्कत हो रही है, वरना बीच में बिल्कुल ठीक था ये। अच्छा ट्राई करके देखो, नीचे बनवा ले। क्योंकि पापा के पास जाएगा तो वहां तो इसको खुद भी थोड़ा करना पड़ेगा ना,
जा रहे हैं पापा के पास? जाएगा शायद अगले साल तक, शायद मतलब होपफुली जाएगा। तो वहाँ तो अकेला होगा, शायद दादी हो तो मैं तो नहीं होंगी, तो इसको अपने आप देखना पड़ेगा। थोड़ा सा तो और वहाँ तो सारा वैसा फूड मिलता है, ब्रेड वाला। ब्रेड तो खैर से पापा नहीं देंगे इसको, वो लाते वो नहीं। खुद भी नहीं खाते ब्रेड। नहीं देंगे इसको। चीला वीला तो बनाते हैं। ये चीला नहीं, पर वहाँ वैसे डब्बे में तो चिकपीस और लोबिया आता है, ये सब ज्यादा मिलते हैं ना, राजमा। राजमा चावल खा लेते बीन्स हैं। अंडे ये सब खा लो। एग्स भी खा लेता है। वो चीज़ें तो खा ले रही है। एग्स मुझे बहुत पसंद है। एग्स को अच्छे लगते हैं, वो मैं ले आती हूँ ना, वो बना के वो चाट मसाला वगैरह डाल के फिर खा लेता है ये। एग्स तो लेकिन वो खा रहा है, फ्रूट अनार खा रहा है, एप्पल खा रहा है, बनाना मैं फिर नहीं देती हूँ, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं, बनाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं। फ्रूट चाट बना रही हूँ, एप्पल बनाना ना डाल के, चाट मसाला नींबू डाल के। ठीक है। भेल खा लिया कर कभी कभी, अच्छा खाने भेल खा लेता है। ठीक है, वो कुकुम्बर भी खा लेता है, टमाटोज नहीं खाता। तो बस कुछ ही चीजें खानी है बस, राजवीर बस थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा खानी है फिर। ठीक है। रेलटेक्स दे देना अभी 5 डेज की। ठीक। और मूव आउट मैंने 4 स्कूप लिखा है, वही शाम को 5 बजे 1 गिलास पानी या जूस में। ज़्यादा लूज मोशन लगे तो 3 कर देना, नहीं तो 4 ही चलने देना। ठीक है। थोड़ा क्लीन होगा अभी पेट इसका। ठीक है। वीवॉन और गमीज 15 डेज के लिए दे दो, ये 1 महीने के लिए लिख दिया मैंने। गमीज ले लेना। ये 15 डेज के लिए, और ये भी 15 डेज, ये 1 मंथ के ये लिए 1 मंथ के लिए देना इसको रेगुलर ना, ताकि ये भी है काफ़ी सीवियर है ना, ज़्यादा है। 15 दिन से ठीक नहीं होगा, 1 महीने लग ही रहा था, कल जो करके आया है उनको लगा ही था कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको। 2-3 ऑन एंड ऑफ ना हो जाती है इसको बच्चों को। सुबह आदत नहीं है। सुबह नहीं करता ये, दूध पीता है सुबह दूध नहीं पीता ये। सुबह दे दिया करो ना, 1 कप गर्म दूध मम्मी पी के भी जाया करो। देती, मम्मी को मैं बहुत एप्पल खाता है, एप्पल खाते खाते घंटे लगा देता है। पहले दूध दे दिया, दूध ब्रश दे- करा के 1 कप दूध इसको पिला के भेज दिया। सुन के दवाई लेगा ना तो पॉटी करके ही जाएगा घर से। ठीक है। फिर क्या होता है, वो स्कूल में रोक के रखते हैं, हाँ, लंच करते वही। एकदम से पॉटी आती है ना। और दवाई ले रहे हो तो स्कूल में रोकने की कोशिश मत करना, आई जाएगी। हाँ, मैं टिश्यू टिश्यू में दे तो आ दूँगी अगर जाएगी। बाई चांस। मम्मी टिश्यू या बाइक ले जाना मम्मी चाहिए। मैम का चश्मा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। मैं अब मैं बुढ़ी हो रही है, चश्मा लग गया है। नहीं हो रहे बुड्ढे बुड्ढे हो रहे मैं आपको कहने लगी थी कि आपने स्पेक्स नहीं लगाई, अपनी स्पेक्स लगा के रखते हैं। कैटी आईज वाली है ना, कैटी लुक है इसमें। तो एक्चुअली क्या वो सिर्फ रीडिंग का है। अच्छा। तो ये बाय प्रोग्रेसिव बनवाया तो उसने ऐसा बना दिया कि मेरे को ना रीडिंग में ठीक लगता है, तो एकदम वो थोड़ा सा एडेप्टेशन होने में टाइम लगता है। तो मैंने 2-3 रख दिए। अच्छा, चेंज करते रहोगे ना, कलर डिफरेंट तो इसीलिए। भाई राजवीर अब सुधर जाओ, मैम आप थोड़ा सा आप इसको बोलो। क्या करना है बताओ। कितना बोला अच्छा पालक पनीर तो खा ले, सुन ना, पालक पनीर तो से खा आया ले। नहीं, इसलिए बिगड़ गया है। पालक पनीर नहीं खा लो, ये आदत हो गई। क्या आदत होगी, तो आदत चेंज करनी पड़ेगी ना। तूने कितनी आदतें चेंज कर दी। हाँ। मालूम है कल मैंने एक कॉन्फ्रेंस में टॉक दिया था, तेरे जैसे एक और बच्चा आया था, फिर मैंने तेरा केस भी प्रेजेंट करा, मतलब ऐसे नहीं, पर मैंने वो एंडोस्कोपी फाइंडिंग, मैंने कहा देखो ज्यादा जंक फूड खाने से ही होता है। और एक और बच्चा आया था, उसका तो पेट इतना सूज गया, वो बेचारे डॉक्टर थे, सिर्फ जंक फूड खा, अब छोड़ दिया। अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है ना? 6 महीने लगे, और उसको वहाँ पे टीबी की दवाई न जाने कितने पानीपत से आए थे बेचारे। और अब वहाँ से जो भी पेशेंट को पेट की दिक्कत होती है मेरे पास कहीं मत जाओ, सीधे वहीं चले जाओ। इसको भी तो पता नहीं क्या क्या मेडिकेशंस दिए हैं डॉक्टर ने, रैंडम सही बात है, जो एक बार आ जाते हैं दोबारा फिर और कहीं आ जाएंगे। नहीं, वो फिर नहीं जाने वाला। वो 1 महीने से बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट था। वही तो। आपके पास इधर नहीं, हमारे पास तो 3 दिन में वो ये भी तो 3 दिन में हो गया था, सेट हो गया था, ये भी एकदम नॉर्मल हो गया। हम लोग खुद सोच रहे, मैंने कहा जहाँ हमने मतलब 20 डेज 25 डेज वेस्ट कर दिए हैं, वहाँ पे ये 3 दिन में ठीक हो। तो उसकी मदर भी, मदर को बहुत सुनते, कहते कि फादर क्लिनिक चले जाते हैं, मदर की सुनता नहीं है, रोज कहते वो क्लिनिक के उसके साथ चलो आज पिज्जा खाएंगे, आज पास्ता खाएंगे, आज ये खाएंगे। पिज्जा नहीं खाता। पिज्जा पास्ता तो कम ही है, थोड़ा बहुत कभी कभी पास्ता टेस्ट के लिए, पिज्जा नहीं खाता। तुम घर में बस फ्रूट्स और ये सारी सब्जियां वगैरह खा लिया, इससे से एनर्जी आती है राजवीर। है ना। अभी जैसे वेट बढ़ा है ना, तो ये अच्छी चीज है, और बढ़ना चाहिए। इतनी मैं कल मेरी कोशिश कर रही ऑनलाइन हूँ। क्लास हो गई आपसे। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मेरी। हाँ तो वही, इसीलिए तो फिर और खाना हजम नहीं होगा ना, पेट वो नहीं होगी मम्मी तो। कहती लाल किला में वहाँ फूटा है।
ब्लास्ट हुआ है हाँ कल हुआ है पता है। कल नहीं परसों परसों बहुत पता नहीं कैसे वो व्हीकल भी कैसे वहाँ पे पार्क था, इनको पता कैसे नहीं चला, फिर वो सब मेरा और क्या मेरी भरोसा होती है ऐसे थोड़ा काम वो पैर वो तो जो पुलिस वाले होते हैं 200-300 रुपए देके छोड़ भी देते हैं। सब मिली तब उनका हौसला और बढ़ जाता है। पॉलिटिकल एजेंडा है, इलेक्शन हो रहा है बिहार और उसमें सब तो मैम फिर ये इसको आप जैसे ये बाहर अगर चला जाता है तो फिर आप इसको इधर क्या कहते हैं उसमें वीडियो कॉल से कंसल्ट करोगे तो वहाँ पढ़ाई वही करेगा ये। इसके पापा कह रहे हैं वहीं पढ़ाना है इसको। मैं तो स्कूल चेंज का भी सोच पर इसके पापा ऐसी कंट्रीज में रहते हैं, स्पेनिश और अलग अलग तरह की लैंग्वेज सीखने वो को। कहना सीख जाएगा धीरे धीरे सीख हाँ जाएगा। मैं सीख तो जाएगा, पर हाँ ये है कि देखो दिल्ली एनसीआर में इतना पॉल्यूशन और हाँ, इतना वो बहुत है, ज्यादा वही पापा कोई मतलब बोलते हैं नहीं इसके। है, कोई मतलब नहीं कहते है। हैं मुंबई में तो जिंदगी में मैं वहां ना रहूं, मैं तो कह रहा मैंने रहना ही नहीं है जो भी हो जाए अब। नहीं वो बात सही है क्योंकि इतना पॉल्यूशन है बहुत यहाँ पे, ज्यादा। बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। पॉल्यूटेड है प्लस मतलब बच्चों की खेलकूद पे तो वहाँ पे खेलकूद ज्यादा है। वेदर में सर्वर आया था, हम्म? सर्वर आया था, क्या वेदर में सर्वर आया था, वेदर में क्या आया था? सर्वर। सर्वर क्या बोल रहे हो राजू? वेदर में अच्छा वहाँ पे कोई वो आया होगा सुनामी वगैरह कुछ। सर्वर उसमें लिखा हुआ था सीवियर पोल्यूशन के लिए। ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल का मतलब होता है हाँ जी। ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ये जो है ना जब ज्यादा इंटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब ज्यादा एयर फ्लूइड लेवल देखते हैं, तो ये काफी सीवियर है। काफी सीवियर है। तो इसमें मतलब ये मेडिकेशन से नॉर्मल हो जाएगा इसमें? वैसे तो मतलब कोलोनोस्कोपी करने पर जरूरत नहीं है, दवाइयाँ ही दो उसको, दवाइयाँ दवाई दो उसको और कुछ नहीं। कोलोनोस्कोपी वैसे किन केसेस में होती है? सीवियर पेन होता है, नई दवाई से रिलीफ होता है, फिर कई बच्चे स्टबर्न होते हैं ना डिस्पाइट, फिर यही होता है कि क्लियर वही बाउल प्रेप वगैरह देते हैं तो क्लियर आउट हो जाता है, तो इसके लॉन्ग टर्म तक, हाँ लॉन्ग टर्म तक रिलीफ रहता है। एक तो डायग्नोस्टिक होती है कि दी कोई अल्सर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, दूसरा ये है कि फिर ये अच्छा वैसे तो इसका कुछ नहीं लग रहा ना तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो दवाई दो इसको। ठीक है। तो ये जो ये एयर फ्लूइड लेवल्स वैसे उसी से बनते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन की गाड़ी पॉटी नहीं जा रही ना तो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होती चली जाती है आगे। अच्छा देख ले क्या आया होगा। सुन रहे हैं मैगी तो 15 दिन तक खानी नहीं है, बिस्किट नहीं खाने हैं, इडली 10 दिन बाद मिलेगी, ठीक है। अभी चाहिए। नहीं मैं नहीं दूंगी। और दाल रोटी दाल चावल पे ज्यादा जोर होना चाहिए, फ्रूट्स और सैलेड जरूर आपने खाना कहा है। था दिलाओगे। और अब तो हरी सब्जी आ रही है और सारे फ्रूट्स आ रहे हैं इतनी वैरायटी वाले। सुन ही नहीं रहे बात, सुन लो ना बात। अच्छा आज लास्ट है, आज यहाँ से खाने के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं, प्रॉमिस करके जाओ तुम। इसको वैसे दो तीन दिन तक भी कई बार नहीं हो रहा। पॉटी नहीं ना, वो सीवियर हो गया है उसको और कुछ नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, अभी दवाई शुरू करो, 2-3 दिन में असर आने लगेगा। वैसे कल भी क्लियर आउट हुआ है इसका। हाँ तो दे दो 4-4, इसीलिए मैंने हाइड्रोज में ही लिखा है 4-4 स्कूप तो 4-4 ताकि ये क्लियर हो। ठीक है अब जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना उसकी। अरे कुछ नहीं करना है, तो खाना पीना का ही ध्यान। सुन लो खाने पीने का तो इसका चल रहा है। मोबाइल छोड़ दो। एक तो मोबाइल नहीं छोड़ता ये, वॉशरूम जाना तभी मोबाइल लेके जाना, नहीं, उठना नहीं, तभी मोबाइल, नहीं। मोबाइल गलत चीज गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल। वो लोग बनाते रहना, वो वीडियो बनाते रहना, बस ये ज्यादा करता है। ज्यादा कर रहा है अभी, पहले नहीं कर रहा था ये, अभी इसने ज्यादा शुरू कर दिया है। गलत है ये, आईज भी खराब हो जाएंगी। हाँ सबसे ज्यादा तो आईज ही खराब होंगी। फिर बैठना, फिर पेट में दर्द आएगा, धीरे धीरे कुछ आएगा। तो पापा की जगह एक्सरसाइज करा करो खूब। कुचल कुछ तो ये खूब करता है। बाकी इसको कोई क्लास में नहीं ज्वाइन कराया? अभी क्या करूँ नहीं कराते हैं। ये ट्यूशन जाना होता है, फिर उससे ट्यूशन से ज्यादा पेट जरूरी है, पढ़ाई तो कर ही लेगा। घर में भी कहाँ, फिर मेरे पास नहीं बैठता, वहीं बैठता है जाके मेरे पास नहीं। और फिर वो कहते हैं कि थोड़ा जल्दी भेज दो इसको, 4 बजे चला जाता है ट्यूशन। और वापस कब आता है? वही 6:30 बजे के आसपास। तब तक अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है। रोज जाता है ट्यूशन?
हफ्ते में 2-3 दिन तो क्लास भेजो कहीं। है ना, कर देते हैं, उसकी लगा देती हूँ। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, दवाई तो चलेगी लेकिन फिर ये बार बार प्रॉब्लम आती जाती रहेगी इसकी। अच्छा, मम्मा चला चल। ये इसका पहले भी मैम आया है क्या ऐसे? पहले भी था इसको। हाँ ना, ये जब ऑलरेडी पहले लास्ट जुलाई में आई थी ना, तब भी हो रहा था इसको। एक बार आप देखोगे उसमें क्या था इसका? एक्स हाँ, इसमें तो होगा ना रिकॉर्ड। ऐसे डरने घबराने की कोई बात नहीं, बहुत कॉमन होता है बच्चों में ना आजकल। इसका इससे लास्ट है 24 2024 का है अपने पास। हाँ शायद तभी कराया था। मई मार्च 2024 है। हाँ, उसके आसपास आए थे ना, तो थी इसको दिक्कत। 24 हाँ, तो हो जा रहा था। ये सर्दियों के बाद जाना चालू होता है। जनवरी में भी था इसको, यही जनवरी में। आया तो है ये 3-4 बार आपके पास है ये। है ना, हमेशा ही रहा है, इसका कभी क्लियर अप हुआ ही नहीं है। अपन ने जब एक बार जब इसकी कोलोनोस्कोपी की थी ना, उसी टाइम में हमेशा इसको जारी है उसके बाद। तो ये क्यों रह रहा है इसको? जांच नहीं रही है। डायरिया, ये देखो उस टाइम में जब आया था तब डायरिया था, जब 2023 का बता रही हूँ, तब नहीं था, तब गैशियस डिस्टेंशन था। देख रही हो सारी गैस भरी हुई, क्योंकि उस टाइम इसको 10 लगे थे, बॉडी में ब्लड आ रहा था। उसके बाद से जब भी कराया ना एक्सरे, अपन ने जनवरी में कराया 2001 साल बाद, तब से फिर इसको कॉन्स्टिपेशन, ये देखो अभी भी गैशियस डिस्टेंशन है इसमें, तब इसको लूज मोशन वगैरह लग रहे होंगे। ये मई का है, लास्ट ईयर से चल ही रहा है ऑन एंड ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। अभी तो दवाई का कुछ नहीं करना। अच्छा इसको पी लेना प्लीज, मम्मा जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाएगी इसमें। मैम, ये मतलब कोलोनोस्कोपी की जरूरत किन केसेस में पड़ती है वैसे? ज़्यादा सीवियर पेन हो, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा हो ट्रीटमेंट को, तब इसको पेन तो नहीं है, दवाई। है ना? वो तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही हो तब तभी करे। चल। मैं तो बात मत करो आप, तुम बहुत तंग करते हो। तंग ज़्यादा करता है, ये अकेली होती है ना, तो तंग ज़्यादा करने लग गया है। नहीं मैं नहीं वाली। इसके पापा आते नहीं है साल में एक बार, छुट्टी नहीं मिलती है। अप्रैल में आए थे। साल में एक बार आते हैं। वहाँ मेरे को लगता है जाएगा ना, वहाँ ठीक रहेगा। मेरे पास ज़्यादा होता है, जैसे मेरे को देख लेगा ना, फिर ये है इसका। अब 4 दिन मेरे पास रहे, जब मुंबई गई हुई थे 4 दिन रहा। टाइम से सुबह उठना, 5 बजे उठ जाना, रात को टाइम से सो जाना, टाइम से सारा काम करना, इसलिए कोई तंग नहीं किया कोई। मेरे साथ ही ना ज़्यादा हो जाता है ये पैम्पर्ड या जो भी है। सोता भी रात को टाइम से 10:30 सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना, 4:45 बजे जैसे मैं उठती वैसे उठ जाते ही। और इसी 12 बजे में सोए रहना अपना इतनी देर तक। टाइम पर चल, मैं नहीं कर रहा टाइम पर। ठीक है मैम, थैंक यू। आप ठीक हो ना? थोड़ा सुस्त लग रहे हो। हाँ, थोड़ा बीमार भी चल रही हो अभी। क्यों? वही सर्दी खांसी फ्लू चल रहा है। हाँ। जो वेदर चेंज की वजह से हो रहा होगा, तो छुट्टी ले नहीं पाते बिल्कुल। तो इसलिए नहीं, वो भी बीच में वेडिंग में गए थे तो छुट्टी ले ली थी, फिर अभी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह है, कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए लेनी पड़ती ना, तो इसीलिए काम तो चलते ही रहते हैं। हाँ, तो थोड़े लेजी से लग रहे हो। नहीं, थोड़ा वीक भी लग रहा है, वीक से। तो इसीलिए अभी ऐसा मतलब कई दिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाओ ही मत। हाँ, रेस्ट करो, एंजॉय करो। तो ही नहीं पाता है बिल्कुल। बस लेटू, टीवी देख लो, कुछ कर लो। सब नहीं पॉसिबल है, बहुत भाग-दौड़ होती है। तो आप बीच में गए भी ना, फिर बीच में घूमने के हाँ, लिए? तो वही जब भी बच्चों की छुट्टियां होती है हम क्लब करके बस चले जाते हैं, फिर हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि पापा भी उसके इतने बिजी रहते हैं ना, हाँ। तो इसीलिए टाइम ही नहीं मिलता। चलो
तो ऐसा लगता है जब भी बस छुट्टी मिले सब चले जाओ एक साथ बच्चों के साथ टाइम। वो तो मैं देखते रहती हूँ आपकी फोटोज वीडियो आप लगाते रहते हो ना, आप घूम रहे हो में मैम तो घूमते रहते हैं, हम भी पहले घूमते थे ना जब इसके पापा थे यहाँ पे, बट अब तो कुछ अरे इतना काम करते, ब्रेक बहुत जाना जरूरी है। एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर बच्चों के साथ टाइम कब स्पेंड करेंगे। ये तो काम ही काम है, डॉक्टर्स का तो यही रहता है। अच्छा है ना, आप निकल जाते हो, घूम आते हो, जरूरी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चेंज हो जाता है। नहीं वो ये एक ही लाइफ है, थोड़ा एंजॉय तो करना ही चाहिए। घर पे बैठ के तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं देखा। वो चार दीवारी में बैठ के तो वही सब कुछ हाँ, माइंड दिमाग में भी सब बदल कुछ जाता रहता है। है। ये बाहर निकलो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा चेंज निकल हो के। जाता है थोड़ा। मेरा भी पेट आपने ही ठीक करा है, मेरा भी तो कितना चलो बहुत मतलब पेन वगैरह हो, फिर मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करी, धीरे धीरे कोई मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज जो होती हैं वो शुरू करी, फिर धीरे धीरे के स्ट्रेचिंग वगैरह कर करके आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे करके मैंने वेट उठाना शुरू किया, फिर बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी अपने आप धीरे धीरे। फिर वो कुछ होता अब नहीं होता मेरे को। पहले तो मैं जीन्स नहीं डाल पा रही थी, कुछ भी वेयर नहीं कर पाती थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा जैसे मेरी बॉडी ना लेथार्जिक हो गई, अब कोई जान नहीं रही है, बट पता करते नहीं करते हो जाता है। हाँ ठीक हो गया। चलो अच्छा है। मुझे लगा था पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैं खुद सोच रही थी, मुझे कहा पता नहीं क्या हो गया है, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था। ज्यादा मत सुना करो, मस्त रहो, काम करो मत। नहीं वो ठीक बाहर की ज्यादा सुनती है। हाँ अब कोई कुछ बोल ये रहा बाहर नहीं की ज्यादा होगा। सुनेगी, घर की नहीं सुनेगी, बाहर की ज्यादा सुनेगी। बाहर की क्या मतलब अंदर डर तो बैठ ही जाता है ना कि ये क्या हो गया है, ये एकदम से बॉडी मतलब बिल्कुल ही डाउन चली गई अपने है। माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। नेगेटिव जितना रखेंगे उतने नेगेटिव विचार हमारे अंदर बीच आएंगे। बीच में कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया कर मैं तो चली जाती हूँ। थोड़ा सा। मैं तो सोच रखा था कि मैंने जाना है, राहुल को बोला कि मैंने जाना है, कहते मुंबई तो चली जाएगी, मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। मम्मी गई थी अभी एंट्री के कोई हाँ मैं जाना, मेरा फेवरेट है वो। नहीं, जाना चाहिए, अच्छा है, एंजॉय करो। मैं तो अकेले ही निकल गई थी। ठीक है मैम, थैंक चल, यू, ओके, बाय। ठीक है। चलना जो मौका कभी कभी बीच में दे देते हैं आपको। इसका नहीं, ठीक है, कोई वो नहीं। मैं तो फोन पे बोल रही थी, फोन पे बता दूँ, ठीक है, तसल्ली हो जाती है। हाँ ठीक है मैम, बाय। थैंक यू जी। बाय बाय बेटा। कमीज बोले थे सही में बैठो। कब हो गया बाय बाय, तो घर चले जा रहे हैं बस, बाय बाय।